के बगरूदा गांव बस्ती प्लाट नंबर F63 में ड्रग्स की फैक्ट्री चल रही थी। इसकी भनक भोपाल पुलिस को तब लगी जब गुजरात एटीएस और एनसीबी की 15 सदस्यीय टीम ने फैक्ट्री पर दबिश दी। खबर देने कटारा हेल्थ पुलिस फैक्ट्री के बाहर तैनात थी। शनिवार दोपहर 12 बजे शुरू में इस कार्रवाई ने एटीएस अधिकारियों के भी होश उड़ा दिए। ड्रग्स बनाने के केमिकल को तोलना शुरू किया तो मात्रा 907 किलो तक पहुंच गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं MP44 न्यूज में आपके साथ निकिता। पूरा मामला क्या है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं इस रिपोर्ट में। देखिए, राजधानी भोपाल जहाँ पर सीएम से लेकर हर एक अधिकारी बैठते हैं, बड़े बड़े मंत्री नजर आते हैं। जी हाँ, ये पूरा ड्रग्स का सिंडिकेट भोपाल के बगरूदा गांव बस्ती प्लाट नंबर F63 में चल रहा था, जिसकी कानो कान किसी को खबर नहीं थी। जब गुजरात एटीएस और एनसीबी की 15 सदस्यीय टीम ने फैक्ट्री पर दबिश दी तो भोपाल पुलिस जागी और ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि ड्रग्स फैक्ट्री से बरामद ड्रग्स की कीमत 1814.18 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस की दबिश के दौरान फैक्ट्री में अमित प्रकाश चंद्र चतुर्वेदी निवासी सुल्तानाबाद भोपाल और सान्यवाल बाने निवासी नासिक महाराष्ट्र मौजूद थे, जिन्हें गिरफ्तार किया गया है। वहीं फैक्ट्री के 2 मजदूरों को पुलिस ने पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। उन्हें पता नहीं था कि फैक्ट्री में केमिकल के नाम पर ड्रग्स तैयार की जाती है। मामले में तीसरे आरोपी हरीश आंजना को भी पकड़ा गया है। हरीश मंदसौर जिले का रहने वाला है, वह जिले का कुख्यात तस्कर है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट में पहले भी कई बार कार्रवाई की जा चुकी है। मंदसौर पुलिस ने मालिया खेरखेड़ा गांव से हरीश आंजना को पकड़कर गुजरात एटीएस के हवाले किया है। अब तक की जांच में पता चला है कि ड्रग तस्करी का ये इंटरनेशनल नेटवर्क जेल में तैयार हुआ। आरोपी ड्रग्स खरीदने के लिए क्रिप्टो करेंसी का भी इस्तेमाल करते थे। जा रहा है और आप लोगों को ज्ञात भी है कि इसके विरुद्ध NDPS एक्ट के भी केस कायम किए गए थे और इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए हाई कोर्ट में आवेदन दिया गया था और माननीय हाई कोर्ट ने इसकी जमानत को कैंसिल करने से उनसे निवेदन किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट से इसकी जमानत कैंसिलेशन नहीं हुई। तो आपका ये कहना है कि ड्रग जो स्मगलर इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई नहीं हो रही है, लेकिन हम लोग देखिए इसके ऊपर ऑलरेडी 4 अपराध मंदसौर पुलिस ने इसके ऊपर 4 अपराध इसके ऊपर ऑलरेडी दर्ज है और इसी आधार पर इसके जमानत कैंसिलेशन के लिए लगाया गया था। प्लस जो भी पूर्व में ग्वालियर पुलिस को भी सहयोग किया गया था, जो ये नॉर्थ ईस्ट से माल लाया था, उसमें भी इसको पकड़ देखिए। इसलिए मैंने बताया कि इस पर लगातार कार्रवाई की जा रही है और इसकी जमानत कैंसिलेशन के लिए हम न्यायालय तक गए थे। तो ऐसा ये नहीं कहा जा सकता इसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं, इसके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो आपको SP साहब ने ये बताया कि ATS आई थी, हमने से सहयोग मांगी थी और ये केमिकल जो है वापी वालसाड़ जिला जो गुजरात में है वहाँ से केमिकल आता था और मशीनरी की भी पूछताछ जो की जा रही है कि जो बनाने के उपकरण थे वो संभवतः महाराष्ट्र से आते। ड्रग जो है इंटरनेशनल क्राइम है और इसके साथ साथ राज्य पुलिस और नेशनल पुलिस साथ मिलकर काम करती है। NCB भी लगातार काम कर रही है और इसी सिलसिले में 3-4 महीना पहले पूर्व में राजस्थान में भी फैक्ट्री पकड़ी गई थी और भी जगह फैक्ट्री पकड़ी गई है और उसी को आगे बढ़ाते हुए सभी के सहयोग से ही ये कार्रवाई नहीं। हरीश के साथ हमें 4-5 मेन लोगों का नाम मिला, जिसमें एक प्रेम पाटीदार भी है और इसके अलावा राजस्थान के भी कुछ लोग हैं जिनके जो इसके सरगना टाइप के हैं, उनका भी जानकारी मिली है। और जैसा पूर्व में मंदसौर पुलिस द्वारा और कार्रवाई की गई है कि इनके विरुद्ध हम सफेमा से लेकर और जो भी चीज़ें हैं वो कार्रवाई की जाएगी और इनके जितने भी संरक्षक हैं जो आप पूछ रहे हैं, इनके जो भी संरक्षक हैं चाहे वो किसी भी दल के हों, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और उनके अवैध कमाई को ध्वस्त किया जाएगा। इसमें से कुछ केस NDPS के हैं, इसमें से 2 तो मुझे याद है कि 2 केस जो NDPS और भी जानकारी ली जा रही है। और जो मैं आपको बताया कि किसी भी पार्टी के हों और जैसा कि प्रेम पाटीदार और इनके भी जो भी रिलेटिव हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। वो किसी भी पार्टी उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रेम पाटीदार के बारे में जानकारी ली जा रही है और इसका जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है ये जैसे ही जानकारी लेगी आपको बताया जाए। अभी और पूछताछ चल रही है और हम लोग जैसे बताया गया कि इनके जो भी संरक्षक हैं उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। नहीं, अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसके आगे हम जैसे बताया गया कि प्रेम पाटीदार का नाम आया है और उसके जो 4-5 सहयोगी हैं जो
पड़ोस के जिले के भी हैं, दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। और आगे हम लोग अभी एग्जैक्ट आपको मैं नहीं बता सकता हूँ, जैसे विवेचना आगे बढ़ेगी आपको बताया जाएगा। देखिए, ड्रग का मार्केट एक डायनेमिक मार्केट है। अगर आप इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे तो देखेंगे कि सिंथेटिक ड्रग की डिमांड बढ़ रही है, और जो नेचुरल ड्रग हैं जैसे अफीम वगैरह के जो ड्रग बनते हैं उसमें मांग घट रही है। तो इसी आधार पर पुलिस भी लगातार कार्रवाई कर रही है, और हम बाकी पुलिस से सहयोग लेके, और जो भी ये ड्रग रैकेट मैं पहले बोला कि जिसकी भी मिली भगत रहेगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की। आपको बता दें कि गुजरात एटीएस और एनसीबी द्वारा भोपाल में 1814 करोड़ रुपए की एमडी और उसे बनाने के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री पकड़े जाने के बाद कांग्रेस ने जगदीश देवड़ा पर गंभीर आरोप लगाया है। चितू पटवारी ने कहा कि मंदसौर में पकड़ाए आरोपी की डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, और इस मामले में मोहन यादव को तत्काल उप मुख्यमंत्री देवड़ा का इस्तीफा लेना चाहिए। क्या हालात हो गए मध्य प्रदेश के और देश के। 80% घरों में किसी न किसी प्रकार का नशा बच्चा करता है, और नशे के तरीके क्या क्या हो गए। शराब, गांजा, भांग, चरस, ये मैड्रिक्स, अलग अलग प्रकार की दवाइयां, नाम ही नहीं पता, इतने नशे। और बच्चे कौन है ये बच्चे? ये कांग्रेस और बीजेपी के परिवार का आरोप प्रत्यारोप हो सकता है? ये बच्चे हमारे ही परिवार के हैं, मध्य प्रदेश के रहने वालों के ही परिवार के हैं। जिस माता पिता का बच्चा इस तरह के नशे में पड़ा, उसकी खून के आंसू रोते हैं वो लोग। और इसके लिए दोषी कौन है? 25 साल से बीजेपी की सरकार है। 25 साल छोटा मोटा अरसा नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री जी जब भाषण करते हैं तो ये नहीं बता पाते कि 25 साल से बीजेपी की सरकार। ये व्यक्ति है जो इसमें संलग्न पाया गया। ये उप मुख्यमंत्री के करीब ही इसकी खुद की प्रोफाइल पे 500 वीडियो और 500 फोटोग्राफ्स है। लगातार युवा मोर्चा का नेता है। देश के प्रधानमंत्री जी और देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से मेरा सवाल है, क्या अब उप मुख्यमंत्री जी का आप इस्तीफा लोगे? आपने ही कहा, आप ही ने कहा, भाषण 3 दिन पहले का प्रधानमंत्री जी, क्या आप मुख्यमंत्री जी का, उप मुख्यमंत्री जी का, देवड़ा जी का इस्तीफा लोगे? क्या लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? आखिर ये नशा किस घर को सुख देता है? कौन लोग हैं? इसमें कोई पार्टी नहीं हो सकती, कोई विचार नहीं हो सकता, कोई दलगत बात नहीं हो सकती, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं हो सकता है। आखिर ये मध्य प्रदेश का बच्चा जिसके पास रोजगार नहीं है, घर में यातना है, परेशानियां हैं। मैं उस दिन भी जब मैंने पीसी ली थी तो बोली थी ये बात कि दिन भर रील देखता है, नशा करता और क्राइम करता है। आखिर कैसा मध्य प्रदेश? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चितू पटवारी के आरोप के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बड़ी मात्रा में अवैध मादक पदार्थ को जब्त किया है। गुजरात एटीएस और एमपी पुलिस ने मिलकर इस रैकेट के खिलाफ काम किया है। मैं इस कार्रवाई के लिए दोनों ही टीमों की सराहना करता हूं। कांग्रेस ने अवैध मादक पदार्थ के मामले में मुझ पर जो आरोप लगाया है वह गलत है। मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है। कई लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े कार्यक्रम में आते हैं और हमारे साथ फोटो खिंचवाते हैं। इनमें से कई लोगों को तो हम जानते भी नहीं हैं। अगर किसी फोटो खिंचवाने वाले शख्स ने अपराध किया है तो कानून उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। मैं किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा हूँ, लेकिन इतना ही कहूँगा कि जो गुनाह करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जहाँ तक सवाल एक जिसको आरोपी कह रहे हैं उसके साथ हमारे फोटो का जो कांग्रेस ने मामला उठाया है, तो मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कोई भी जनप्रतिनिधि हों, सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले हों, उनके साथ में हजारों लोग फोटो खिंचवाते हैं। इसका अर्थ ये नहीं हो गया कि वो उससे हमारा संबंध है या हम उनको पहचानते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको हम जानते ही नहीं और वो उनको पता है कि ये किसी दायित्व पर बैठे हैं, जिम्मेदारी के पद पर बैठे हैं, तो फोटो खिंचाते हैं लोग आकर के। तो फोटो खिंचाने का मतलब ये नहीं हो गया कि उनने कोई अपराध किया हो तो उससे कोई मुक्ति मिल जाएगी उसको। मैं नहीं मानता इस बात को। अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको सजा मिले, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और होना भी चाहिए। हम इसके कभी भी पक्ष में नहीं रहे। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह की तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एमपी 44 न्यूज़।